नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर मुकुटधर पांडे की खूबसूरत कविता वर्षा बहार के साथ। देखिए, ये सिर्फ बारिश पर लिखी एक कविता नहीं है, बल्कि ये तो जीवन, खुशी और प्रकृति के शानदार पुनर्जन्म की एक कहानी है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मिलेंगे कवि मुकुटधर पांडे से। फिर उस झुलसा देने वाली गर्मी को महसूस करेंगे जिसकी बात कविता करती है। और आखिर में देखेंगे कि कैसे बारिश की पहली बूंदों के साथ एक जादुई बदलाव आता है और चारों तरफ खुशी छा जाती है। तो आखिर कौन है इस खूबसूरत कविता के पीछे? ये हैं मुकुटधर पांडे। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रकृति का गायक भी कहा जाता है, और ये कविता सुनकर समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा लगता है कि पांडे जी का तो पूरा जीवन ही प्रकृति की सुंदरता को शब्दों में पिरोने के लिए था। छत्तीसगढ़ में जन्मे उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से लिखना शुरू कर दिया था, और उनके काम की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। तो कविता की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहां सब कुछ शुरू होता है, एक ऐसी धरती जो गर्मी की आग में बुरी तरह झुलस रही है। बारिश की उन राहत भरी बूंदों से ठीक पहले माहौल कैसा होता है पता है? यही सवाल इस कविता में टेंशन और उम्मीद की नींव रखता है। कवि ने यहाँ जो तस्वीर खींची है ना, वो दर्द हर कोई महसूस कर सकता है। भयंकर गर्मी से सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सब के सब बेहाल हैं। सबकी आंखें बस आसमान की ओर टिकी हैं, बारिश के इंतजार में। और फिर वो लंबा इंतजार खत्म होता है। मॉनसून का आगमन होता है, एक ऐसा पल जो बहुत नाटकीय और दिल को छू लेने वाला है। कवि की एक लाइन है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही। ये लाइन उस पहले एहसास को इतनी खूबसूरती से बयां करती है जब आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं। ये सिर्फ बादल नहीं है, ये तो उम्मीद की पहली लहर है। और ये जो बदलाव आता है ना, वो बहुत तेज और जबरदस्त होता है। पहले बिजली कड़कती है, फिर बादल गरजते हैं, और फिर झमाझम बारिश जो पहाड़ों से झरनों में जान फूंक देती है। मतलब पूरी प्रकृति का काया पलट हो जाता है। जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ती हैं ना, वो उसे एक नया जीवन दे देती हैं, और इसके साथ ही पूरी प्रकृति में जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ जाती है। और प्रकृति का रिएक्शन, अरे वाह, देखने लायक होता है। तालाबों में मछलियां खुशी से उछलने लगती हैं, और जो पक्षी अब तक गर्मी से कहीं छिपे बैठे थे, वे अब आजादी से आसमान में उड़ रहे हैं, मानो सारी तकलीफें सब भूल गए हों। ये सिर्फ राहत नहीं, ये तो एक पूरा जश्न है। मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे हैं, मेढकों की टर टर एक संगीत की तरह लग रही है, और खिले हुए गुलाबों की जो महक है, वो तो पूरी हवा में घुल गई है। सच कहूं तो हमारी सारी इंद्रियों के लिए एक दावत जैसा माहौल है। लेकिन रुकिए, ये खुशी सिर्फ जंगल और तालाबों तक ही सीमित नहीं है। मॉनसून तो इंसानों के लिए भी राहत और जश्न का मौका लेकर आता है। इस सुहावने मौसम में हर तरफ खुशी और संगीत का माहौल बन जाता है। बगीचों में महिलाएं यानी मालिनें इतने सुंदर गीत गा रही हैं कि उनकी आवाज से ये माहौल और भी खास हो जाता है। कविता की एक बहुत प्यारी लाइन है जो किसानों के बारे में है। गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। उनके गीत सिर्फ गीत नहीं है, वो तो उनकी उम्मीद है, भगवान का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। पर एक मिनट, किसान इतने खुश क्यों हैं? आखिर वे गीत क्यों गा रहे हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा भी। देखिए, किसानों के लिए बारिश सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये उनकी रोजी रोटी है, उनकी खुशहाली है। सच तो ये है कि बारिश ही उनके खेतों की जान है। और अब आते हैं कविता के सबसे गहरे संदेश पर। आखिर में कवि हमें बारिश के असली महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कविता की ये एक लाइन, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, पूरी कविता का निचोड़ है। मतलब इस दुनिया की सारी खूबसूरती, ये हरियाली, ये जिंदगी, सब कुछ सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है बारिश। जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ। इस कविता में हमने जिस भी खूबसूरती, खुशी और जिंदगी का जश्न मनाया ना, वो सब आता एक ही जगह से है, वर्षा से। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर बारिश ही न हो तो फिर सुंदरता का क्या मतलब रह जाएगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा और कितना नाजुक है।